नीम का थाना से हटाओ, झुंझुनू लगाओ संघर्ष समिति उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तहसील केतड़ी की रविवार को बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री सलाहकार व विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बुलाने का निर्णय लिया गया, जिसके चलते रविवार की शाम बैठक में मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे। बैठक को संघर्ष समिति के अध्यक्ष कॉमरेड रामचंद्र कुलेरी, पूर्व प्रधान बजरंग सिंह चारावास, इंकलाबी नौजवान सभा के जिला संयोजक कॉमरेड रविंद्र पायल, अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला उपाध्यक्ष कॉमरेड इंद्राज सिंह चारावास, कॉमरेड रोहतास सिंह काजला, पूर्व जिला पार्षद राजकुमार डाका, लोयल सरपंच महेंद्र सिंह काजला, हवा सिंह बगड़िया, पूर्व सरपंच बड़ाऊ व अन्य सदस्यों ने खेतरी तहसील की उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की अरावली पर्वत श्रृंखला से विभाजित होकर झुंझुनू से नजदीक लगने वाली ग्राम पंचायतों को नवगठित नीम का थाना जिला में लगाकर इस क्षेत्र के साथ घोर अन्याय करने पर विधायक को खरी खोटी सुनाई तथा न्याय नहीं होने पर पूर्णतः संबंध विच्छेद करने या चुनाव बहिष्कार की धमकी दी। इस दौरान सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिसमें फतेह सिंह बड़ाऊ, जितेंद्र सिंह सरपंच बड़ाऊ, बहादुर मल सरपंच मानवता जाटान, अमर सिंह पूर्व सरपंच मानवता जाटान, कुमाराम पूर्व सरपंच लोयल, पूरन सिंह चारावास, कॉमरेड होनशार सिंह, सभाचंद ढाका मास्टर, दो मास्टर, हंसराज काजला मास्टर, बरजलाल ढाका, राम नारायण ढाका, मनीराम, बलबीर, सुरेंद्र सिंह काजला, शिशराम सूबेदार आदि मौजूद रहे। विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की चुनिंदा ग्राम पंचायतों को इस गंभीर समस्या पर चर्चा की तथा कलेक्टर को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा। इस संबंध में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राम नुभाया से बात की। राम नुभाया ने कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भिजवाने को कहा। विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संघर्ष समिति को आश्वासन दिया कि शीघ्र राम नुभाया कमेटी व मुख्यमंत्री से मिलाया जाएगा। ये गांव झुंझुनू जिले में ही रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सब लोगों के चेहरे सुरक्षित रहे। आज इनके सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। अन्यथा जब भी आप आते हैं आपके माला डाली जाती है, आपका स्वागत किया जाता है, लेकिन आज आपका किस तरह से स्वागत है वो आप स्वयं आंकड़े। ये साफ इस बात का संकेत है कि ये कितने डिमोरलाइज हैं। इस बात से जिला बनाया जाता है, जिले से विकास भी होता है और जिले से लोगों को सहूलियत मिलती है, लेकिन किसी को सहूलियत देने के लिए किसी को असहूलियत में डालना ये भी गलत है। सहूलियत दो, लेकिन हमें अगर यहाँ सहूलियत है तो हमें यहाँ रखना। अभी कह रहे थे कि आपका और हमारा परिवार का रिश्ता है। डॉक्टर साहब, ये काम नहीं होता है तो हमारा परिवार का रिश्ता, उसका संबंध विच्छेद है, ये मानना। सही बात लोग कहना नहीं चाहते, और मैं बुरी बात सबसे पहले बुरी वो भी कहना चाहूँ कि सबकी राय यह है, अब आगे चुनाव भी आएंगे और चुनाव खेतड़ी में ही होंगे। अगर बहिष्कार करेंगे तो आपको घाटा है, और आपके खिलाफ वोट डालेंगे तो आपको घाटा है। यह आंकलन आपको करना है कि किस तरह आप स्वयं सोचो इस बात को। इस क्षेत्र के साथ नीम का थाना में जाने से इस क्षेत्र के साथ न्याय है या अन्याय है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। अगर आप अन्याय मानते हो तो हमें न्याय दिलाओ, और हमें ये नहीं पता कैसे दिलाओगे, वो जिम्मेदारी आपकी है। और अगर हमारे साथ न्याय मानते हो तो आप हमारी तरफ से फ्री है, जाओ हमारी न्याय हम। ये बात 2 साल से चल रही थी, आज की नई बात नहीं है। 2 साल से चल रही थी कि जिला बन सकता है नीम का थाना। और डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमने भी आपको कई बार अवगत कराया है, बड़ी सभा में कह रहे हैं, और आपने हमेशा यही कहा है कि नहीं बनेगा। नहीं बनने से हमें कोई शौक नहीं है, बनो। लेकिन हम इसलिए कह रहे थे कि कहीं हम उसमें शामिल नहीं हो जाएं, क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि हमें तकलीफ होगी अगर नीम का थाना बनेगा। तहसील खेतड़ी जरूर लुकेगी। आज भी जिला बनाने के लिए खेतड़ी के अंदर प्रदर्शन कर रखा है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि खेतड़ी किसी सूरत में जिला नहीं बनेगा। वो सिर्फ पाखंड है, चाहे वो कांग्रेस वाले धरने पर बैठो, चाहे बीजेपी वाले बैठो, और चाहे बसपा वाले बैठो, वो सिर्फ पाखंड है, जानते हैं इस बात को। और हम उसमें शामिल इसलिए नहीं होना चाहते कि उसमें अगर शामिल होते हैं तो हमारा काम ठप पड़ता है, उसके नीचे दब जाता है। हमारी मांग जायज़ है, वो मांग हम जायज़ नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते क्योंकि इधर नीम का थाना बन गया, उधर हरियाणा पड़ता है, इधर यहीं से आगे झुंझुनू कॉन्स्टिट्यूंसी चालू है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से हम मानते हैं कि जिला नहीं बन सकता। इसलिए आपने बार बार यही कहा, और जब बन गया तो आप ये कहते हो कि भाई अब मैं क्या करूं, तो वो भी हमें पसंद नहीं है।
इससे पहले भी 30 तारीख को चार आवास में आपको बुला करके हमने ज्ञापन भी किया था और सब सारी बातें की थी। आपने हमें आश्वासन दिया था कि मैं बात करता हूँ, कल सीएम साहब से मिलूँगा और बात करके आपको टेलीफोन कर दूँगा, आपको बुला लूँगा। हो सकता है आपने प्रयास किया होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि प्रयास किया है, क्योंकि न तो हमारे पास फ़ोन आया, और अगर आप गुपचुप में ही कर लेते और हमें किसी बात का पता नहीं है तो हम कैसे मान लें कि आपने हमारी मदद की होगी। और अगर मदद करनी है तो खुले आम करिए, हम भी वैसे हैं जैसे आप हमारे साथ हैं। हम नाता तोड़ना नहीं चाहते। आप बार बार एक उदाहरण देते हैं कि लोग ही मेरे से नाता तोड़ लेते हैं, मैं किसी से नाता नहीं तोड़ता। हम भी आपसे नाता नहीं तोड़ते, लेकिन अगर ये काम नहीं करते हो तो ये मानेंगे कि आपने हमसे नाता तोड़ा है। इसलिए उस 30 तारीख को जब चारावास में मिले थे, उसके बाद में हमारे पास तो आपका कोई फोन नहीं है। ऐसी स्थिति में हम ये मानते हैं कि आप हमारे मामले में कोई रुचि लेना पसंद नहीं करते। या तो ये मान लिया कि ये 2-4 हज़ार वोट हैं, इनकी भरपाई उधर से कर लेंगे क्योंकि जिला बढ़ा दिया, लोग बहुत खुश हो गए और आपकी सीट सुरक्षित रह जाएगी। भगवान करे आपकी सीट सुरक्षित रहे, हम आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन आप हमारे साथ बुरा अगर करते हो तो ये भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़्यादा नहीं कह करके इन्हीं बातों का और आप जवाब दें, और अगर इन लोगों को समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम तो इन लोगों के साथ रहेंगे। अब हमारा हित पहले है, उसके बाद में ही हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर हमारा अहित होता है तो हम आपकी भी मदद नहीं कर सकते। पे और बाइट्स में आ रहा है कि जो विधायक चाहेगा वो होगा। हर जिले में ये हो रहा है कि जो भी संबंधित विधायक चाहेगा जिले में वही एरिया रहेगा, ये भी हमारे भ्रांति है। तो इसको भी आप हमारा कंफ्यूजन दूर करें कि भाई आप उसमें क्या प्रयास कर रहे हैं, और हम आपसे शुरू से जुड़े हुए हैं। तो हमें जिले में रखते हैं। विधानसभा चाहे अगर नहीं बदलती, आगे बदलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम खेतरी में वोट डाल देंगे, लेकिन हमारा जिला है ना, वो आप झुंझुनू रखते हैं। नहीं तो ये जो भी पंचायतें हैं ना, हमारी 8 पंचायतें हैं, इनके साथ साथ घोर अन्याय होगा ये। और लोग ये कहते हैं कि साहब सीएम साहब के सलाहकार और आपके साथ भी न्याय नहीं होगा, तो फिर न्याय किसके साथ होगा ये बताओ। भाई हमारे आप इतने नज़दीकी हो 35 साल से, और आप सीएम साहब के सलाहकार हैं, तो आप इस बात को थोड़ा सीरियस लेकर के कि भाई हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। इन पंचायतों को आप राजस्व मंत्री से बात करें या फिर कमेटी से बात करें, सीएम साहब से आप पर्सनली मिलो और इन कमेटी के आदमियों को मिलवाओ, इनको कैसे निकाला जा सकता है, और ये समाधान आप हमारा कराओ। ये हम आपसे खेतरी विधानसभा क्षेत्र की पंचायतें थी, मानोता जाटान, लोयल, चारावास, बड़ाऊ, नंगली, और जो इधर की पंचायतें हैं हमारे पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र की, उनकी मीटिंग थी लोयल में। और उनकी मांग है कि क्योंकि इन पंचायतों की दूरी झुंझुनू से बहुत नज़दीक है और ये कल्चरली और प्रोफेशनली हर रूप में भावनात्मक रूप से झुंझुनू से जुड़े हुए हैं, और इनकी मांग है कि भले ही बाकी का रखी जाए। मैंने इस विषय में जिला कलेक्टर झुंझुनू और हमारे जो जिला कमेटी, जो जिला निर्माण कमेटी के हमारे चेयरमैन राम लुबाई जी से बात करी है, और उनसे आग्रह किया कि इन पंचायतों को झुंझुनू में रखा जाए। उन्होंने इस बारे में मुझे कहा है कि इस बारे में कलेक्टर से आप बात कर लें। जिलाधीश महोदय से मैंने उनसे बात कर ली है, और ग्रामीणों का जो हमारा उनका मांग पत्र है वो जिला कलेक्टर के माध्यम से राम लुबाई जी के पास जाएगा। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि इन पंचायतों को झुंझुनू के साथ ही रखा जाएगा, इनको नीम का थाना जिले में नहीं रखा जाएगा।